जय श्री राम। माता सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी थी? जाने माता सीता का अग्नि परीक्षा का रहस्य। रामायण का एक बहुत ही लोकप्रिय प्रसंग जिसे हर हिंदू जानता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो माता सीता की अग्नि परीक्षा पर सवाल उठाते हैं। इस घटना से जुड़ी कई मिथक हैं। कई लोग माता सीता को दोषी मानते थे और दावा करते थे कि वह एक अशुद्ध आत्मा है, क्योंकि वह बहुत समय तक रावण के कैद में थी। लेकिन माता सीता से जुड़ी कई वास्तविकताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि अग्नि परीक्षा सीता माता को शुद्ध करने या यह साबित करने के लिए थी कि वह अभी भी एक पवित्र आत्मा है और रावण ने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। कई लोग कहते हैं कि भगवान राम को माता सीता पर शक था, इसलिए उन्होंने सीता माता को इसके लिए मजबूर किया। लेकिन भगवान राम ने कभी माता सीता पर संदेह नहीं किया। वह जानते थे कि माता सीता एक पवित्र आत्मा थी और भगवान राम हमेशा उन पर भरोसा करते थे। फिर भगवान राम ने उन्हें अग्नि परीक्षा देने से क्यों नहीं रोका या उनका विरोध क्यों नहीं किया? भगवान राम माता सीता पर भरोसा करते थे और भगवान राम माता सीता से बहुत प्रेम करते थे। वह कभी नहीं चाहते थे कि समाज के लोग माता सीता पर शक करें या उन्हें बुरी नजर से देखें। वह कभी नहीं चाहते थे कि समाज के लोग माता सीता के बारे में बुरा भला कहें। वह कभी नहीं चाहते थे कि लोगों के सामने माता सीता की छवि खराब हो। हिंदू महाकाव्य रामायण हमेशा से ही विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए एक महान प्रेरणा रही है। यह एक आदर्श इंसान, मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी है, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार किया और अपने लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। माता सीता की अग्नि परीक्षा की घटना एक ऐसी ही घटना है जहां भगवान राम ने जीवन के मार्ग के लिए एक और मानक स्थापित किया है। यह घटना लंका में रावण के साथ युद्ध के बाद घटित हुई, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में किया गया है। रामायण की माता सीता को सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीता माता ने अग्नि परीक्षा कैसे दी थी? सीता माता के अग्नि परीक्षा देने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। कथाओं के अनुसार असली माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी और न ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। भगवान राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा रचित थे। माता सीता अग्नि देव की पूजा करती थी और त्रेतायुग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसी वजह से असली माता सीता अग्नि देव की शरण में सुरक्षित हो गई थी और सीता अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही थी। रामचरितमानस के अरण्य कांड में दोहा 23 और लंका कांड में दोहा 108 से 109 तक में इस प्रसंग का वर्णन विस्तार से किया गया है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक अयोध्यापति प्रभु श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। राजा राम की तरह वह अपनी प्रजा के समर्पण के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे। वहीं जब लंकापति रावण की कैद में लंबे समय तक रहने के बाद माता सीता वापस लौटीं, तो उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। वहीं जब श्रीराम के भाई लक्ष्मण को माता सीता द्वारा अग्नि परीक्षा दिए जाने की बात पता चली तो वह प्रभु राम से खफा हो गए। विभीषण को माता सीता को लाने का आदेश देने के पश्चात जब श्रीराम व लक्ष्मण अपनी कुटिया में जाते हैं, तब श्रीराम लक्ष्मण को अग्नि का प्रबंध करने को कहते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण संशय में पड़ जाते हैं तथा इसका औचित्य पूछते हैं। तब भगवान श्रीराम लक्ष्मण को बताते हैं कि सीता को अग्नि को लांग कर उनके पास आना होगा, अर्थात अग्नि परीक्षा देनी होगी। यह सुनते ही लक्ष्मण आग बबूला हो उठते हैं तथा अपने बड़े भाई श्रीराम के सामने ही विद्रोह कर देते हैं। उनकी बातों में क्रोध, दया, ग्लानि व विवशता का भाव होता है। वे श्रीराम को कहते हैं कि इसमें माता सीता का क्या दोष था तथा क्यों उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। यदि वे माता सीता की अग्नि परीक्षा लेंगे तो उनके पुत्र समान होने के कारण लक्ष्मण श्रीराम का विरोध करेगा। लक्ष्मण के शब्द श्रीराम के हृदय में लगे तथा उन्होंने उससे कहा कि वे कभी भी माता सीता के पतिव्रत धर्म तथा पवित्रता पर संदेह कर ही नहीं सकते। माता सीता पर संदेह करने का अर्थ होगा स्वयं पर संदेह करना। उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि यदि रावण सचमुच की माता सीता को हाथ भी लगाता तो उसके तेज से रावण के हाथ जल जाते व वह कभी भी उनका हरण नहीं कर पाता। उन्हें तो अग्निदेव से अपनी सीता वापस चाहिए थी।
इसके पश्चात श्रीराम ने लक्ष्मण को माता सीता अग्नि परीक्षा का रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि रावण के द्वारा माता सीता हरण करने तथा स्वर्ण मृग के आने से पूर्व ही श्रीराम को भविष्य में घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम का पता चल गया था। तब उन्होंने माता सीता से कहा था कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें इस धरती पर लीला करनी है। इसलिए उन्होंने माता सीता से अनुरोध किया कि जब तक वे दुष्ट रावण व पापियों का नाश न कर दें, तब तक उन्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। इसके पश्चात उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया तथा असली माता सीता को उन्हें सौंप दिया, जिससे कि वे उनके पास सुरक्षित रह सकें। अग्निदेव भगवान श्रीराम की आज्ञा पाकर माता सीता को अपने साथ ले गए तथा माता सीता की एक परछाई वहां छोड़ गए, जिसे रावण हर के लेकर गया था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस लेना होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य समाप्त हो चुका है। माता सीता को हनुमान तथा अंगद अशोक वाटिका से भगवान श्रीराम के समक्ष लेकर आए। माता सीता भगवान श्रीराम से कुछ दूरी पर थी, तभी भगवान श्रीराम ने उन्हें वहीं रुकने का आदेश दिया। भगवान श्रीराम ने लक्ष्मण को अपनी शक्ति से अग्नि उनके और माता सीता के बीच प्रज्वलित करने का आदेश दिया। लक्ष्मण ने भारी मन से भगवान श्रीराम के आदेशानुसार अग्नि प्रज्वलित कर दी, जो बहुत बड़ी थी। इसके बाद भगवान श्रीराम ने माता सीता को अग्नि लांघ कर आने को कहा। माता सीता ने भगवान श्रीराम को प्रणाम किया और तुरंत धधकती अग्नि में प्रवेश कर लिया। उस समय संपूर्ण वानर सेना में भय फैल गया था कि अब क्या होगा। किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि माता सीता अग्नि में कहाँ चली गई। भगवान श्रीराम को छोड़कर सभी के मुख पर भय, संदेह व विवशता दिखाई दे रही थी, लेकिन भगवान श्रीराम वहीं शांत खड़े थे। जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया था, तभी वहां अग्निदेव असली माता सीता को लेकर प्रकट हो गए थे। माता सीता की परछाई उस अग्नि में समा गई तथा अग्निदेव असली माता सीता को लेकर भगवान श्रीराम के समक्ष आ गए। सभी ने अग्नि के उस छोर से माता सीता को निकलते हुए देखा, जिन्हें एक आंच भी नहीं आई थी। हर कोई इसे देखकर हतप्रभ था। माता सीता ने अग्नि से निकलते ही भगवान श्रीराम के चरण स्पर्श किए और सभी का आभार प्रकट किया। माया की सीता के अग्नि में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गईं, और इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ एक यही कारण था। एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता श्रीराम के साथ अयोध्या लौटीं, तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। इस पर एक वृद्धा ने उन पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि ये भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो ऐसी माता सीता को अयोध्या वापस ले आए जो अब तक रावण के पास थी, और उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण ही नहीं है। जब श्री राम को ये बात पता चली तो उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा। तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता अग्नि में समा गई थी। बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न भी होता है कि सीता अग्नि परीक्षा कहाँ हुई थी। अब यह तो सभी जानते हैं कि यह अग्नि परीक्षा लंका में ही हुई थी, लेकिन यह लंका नगरी या रावण के महल में नहीं हुई थी। वह इसलिए क्योंकि श्रीराम के वनवास के नियमों के अनुसार उनका 14 वर्षों तक किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। इसी कारण श्रीराम के आदेश पर हनुमान व अंगद माता सीता को रावण के महल में स्थित अशोक वाटिका से माता सीता को लेकर श्रीराम के पास वन में पहुंचे थे। कहते हैं कि आज के समय में वह स्थल श्रीलंका में देवरुम वेला है। इस जगह की मिट्टी श्रीलंका की अन्य जगह की मिट्टी से अलग है। श्रीलंका देश में भूरे या लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, जबकि देवरुम वेला की मिट्टी काली राख के जैसी है। इस जगह की पवित्रता को देखते हुए हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।